जय हिंद। आज के सेशन में हम सब एक्सपोनेंट के पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले के जो सेशन हुआ था उसमें हम सब पार्ट 3 किए थे, तो आई होप कि आपको पार्ट 3 समझ में आया होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तभी आप पार्ट 4 में आइए, वरना ये समझ में नहीं आएगा। हम सब जो ये सेशन कर रहे हैं, इस सेशन के अंतर्गत हम एक्सपोनेंट बताने वाले हैं आपको। क्लास किसी में 5th से आता है, किसी में 6th से आता है, तो यानी 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं तक का जो भी एक्सपोनेंट होगा वो सारे को कवर करने वाले हम सब। यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं इन सारे पार्ट पे, तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर ही लेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम सब पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम सब कुछ फार्मूला है उनको देख लेते हैं। तो ये फार्मूला को देखिए, पहला फार्मूला क्या है कि ए टू डी पावर एम मल्टीप्लाई टू डी पावर एन। फार्मूला लिखा चुके हैं, ये होता है ए टू डी पावर एम प्लस एन। ए टू डी पावर एम मल्टीप्लाई, यदि बी टू डी पावर एन हो, यहाँ पर ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो सारे को देखो गुना कर दिया, यानी एट बी टू डी पावर एम एन मल्टीप्लाई में ए टू डी पावर जीरो हो या फिर कुछ भी जीरो पावर हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर ए टू डी पावर एम मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड में है ए टू डी पावर एन, इसके लिए क्या फार्मूला लगता है, ए टू डी पावर एम माइनस एन का फार्मूला लगता है। यदि ए टू डी पावर -1 हो तो इसको प्लस में ले जाने के लिए हम सब क्या करते हैं, बटन में कर लेते हैं। क्या करते हैं, बटन में। तो चलिए देखिए, कुछ हम सब समझते हैं। ये सब आप अक्सर देखा करते होंगे कि कहीं पर लिखा होगा कि पावर के बारे में। पावर का अर्थ होता है घात, पावर का अर्थ होता है घात। ये कैसे पावर है देख लो इसको भाई। ये 2 पावर कितना है, 4 है, तो ये यहाँ पर पावर हो जाता है, ये बेस। इससे पहले भी बताएंगे, थोड़ा देख लीजिए एक बार। 2 पावर 6 होता है, इसमें बताओ पावर कौन है और कौन घात है, सॉरी पावर कौन है और कौन बेस है। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा बेस और 6 हो जाएगा पावर। 5 पावर 4 में ये क्या हो जाएगा, बताओ भाई, पावर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। नीचे में रहेगा तो बेस, ऊपर में रहेगा तो पावर। इसमें ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा पावर। ये एक्सपोनेंट हो या फिर इंडिसेस हो, ये दोनों एक ही बात होता है। ये सब कहीं पर देख के ऐसा नहीं घबराना कि हम नहीं पढ़े हैं, दोनों एक ही बात है। ये भी घातांक होता है, ये घातांकीय रूप होता है, इस रूप में लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, लिखो भाई, नहीं लिखो वही इंडिसेंस से होने वाला है। समझ लो बतिया क्या है, एक है। ये 3 टू पावर 4 यहाँ पर लिखा दिया, ऊपर वाला फिर वही एक्सपोनेंट। तो हम सब ये टॉपिक को ना, पावर हो, इंडिसेस हो, एक्सपोनेंट हो, ये सब एक ही तरह का मानते हैं। थोड़ा थोड़ा तनी तनी अंतर है, तो कोई पूछने वाला भी ज्यादा नहीं रहता। ये सब का कहीं टॉपिक रहता है तो सेम प्रोसेस से हम सब कुछ हल करते हैं, कोई चेंजिंग भी नहीं करते। लेकिन ये सर्ट्स वाला आता है ना, इन्हीं सब के साथ कभी कभी सर्ट्स भी आता है, तो इसमें आयरेशनल नंबर रहते हैं। कौन सा नंबर रहता है, आयरेशनल नंबर रहता है। जैसे √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, इस टाइप का। तो ये सब भी हम सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को देख लो भाई, क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 2 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 टू पावर 5 है। इनको देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले बेसिक की क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। एज टू पावर एम मल्टीप्लाई एज टू पावर एन वाला देखा है, ए टू डी पावर एम प्लस एन होता है। तो देख लो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 4 प्लस 5, तो आंसर आ गया 2 टू पावर 9 हो गया इसका आंसर भाई। ये क्वेश्चन देखो सेम है, अब तो कर नहीं भाई, ये तो डिफरेंट है। इसका बेस देखो, दोनों का डिफरेंट, पावर भी क्या है, डिफरेंट। दूसरा फार्मूला लगने वाला है, कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ये वाला फार्मूला कि ए टू डी पावर, कौन सा वाला लगेगा बताओ, ए टू डी पावर एम मल्टीप्लाई ए टू डी पावर कि बी टू डी पावर एन वाला, ए टू डी पावर एम मल्टीप्लाई में हो बी टू डी पावर एन। ए बी दोनों डिफरेंट, एम एन दोनों डिफरेंट, यानी बेस पावर दोनों डिफरेंट। तो ए बी टू डी पावर एम एन, ए बी टू डी पावर एम एन वाला यहाँ भी हो जाएगा। ये फॉर्म में लिखना है, ये दिया हुआ इस फॉर्म का, तो देख लो ये फॉर्म में लिखना है। तो 2 यानी बेस दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया मल्टीप्लाई, इसके पावर में पावर वाला को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10। तो फाइनली ये आ गया 6 टू पावर 10। हल करके लिख सकता है, जितना हो वही हो जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लो भाई। इसको करके बताओ, यदि 2 टू पावर 4 हो और मल्टीप्लाई 2 टू पावर 3 हो, तो सब कर लो। 2 टू पावर कितना बोलेगा, 4 प्लस 3 7। अब तो यूं ही कर सकता है ना। एक और बता के दिखाओ भाई, बताओ भाई इसका कितना हो जाएगा। यदि 3 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 पूछे, तो बताओ मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर को जोड़ दो। समझ में आ रहा है ना। तो चलो भाई इसको जोड़ के दिखाओ, 3 टू पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 टू पावर 6। बहुत अच्छा। चलो हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो x टू पावर 0, x टू पावर 0 का वैल्यू पता है, ये 1 अभी भी बताएं। या फिर 225 का पावर 0, किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना है, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। तो बताओ इतने का पावर 0 है, कितना दो वैल्यू, एक ही दो। यहाँ पर क्या पूछ रहे थे, 2 टू पावर 0 का वैल्यू भी 1 प्लस 5 टू पावर फिर 1 फिर 3 टू पावर 1, फाइनली इसका आंसर कितना निकला, 3। ये एक लड़का ने गलती कर दिया था, उसको लगा था कि 2 टू पावर 0 का वैल्यू 1 होगा ना, सब इसी तरह देखा, तो उसने सिर्फ 1 दे दिया था, इसे ऐड नहीं किया था। ये मिस मत करना, जितना है सब ऐड बोल रहा है 1 1 को करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया 3। ये क्वेश्चन को देखो, ये क्या बोल रहा है, 2 टू पावर 4 होल बाई 2 टू पावर 5। ये डिवाइड में है, फॉर्मूला पता है, एज टू पावर एम होल बाय एज टू पावर एन वाला। बेस दोनों का सेम रखे हैं, तो ए टू डी पावर एम माइनस एन। नॉर्मल सी बतिया याद रखो, यदि बटन में हो बेस सेम है तो घटा दो पावर को, बटन में हो और बेस सेम हो तो पावर को घटा दो। नहीं देखो, इस फॉर्म का तो है ना, इस फॉर्म में ला लेते हैं। तो 2 टू पावर 4 -2 कितना आ गया, 2 टू पावर 2। ये फाइनली आंसर आया। चलो भाई करो, देख लो इन क्वेश्चंस को देखो। ये 2 टू पावर 5
इंटू 3 होल बाय 2 इज टू 3 इस टाइप का। यहाँ पर ऊपर में फार्मूला लगेगा, नीचे में फार्मूला लगेगा, फिर कोई कटू कटू हो रहा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। नहीं, ऊपर में तो फार्मूला, नीचे में दोनों जगह लग रहा है, लेकिन कुछ कट रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक बार देखो, ये 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। ये 2 या 2 5 ये भी कटेगा। तो लो भाई काटो इसको। 3 को पावर कटा तो 2 को पावर बचा 5 को से। तो ये 3 को 3 है, 3 है, तो 2 को पावर 3 को पावर में से 1 को पावर बचेगा, काट देंगे 2 को पावर से। तो काय का ऊपर में देखो का बचा है, ऊपर में बचा है 2 तो ये 2 मल्टीप्लाई 3:1 तो 3:1। तो फाइनली यहाँ पर देखो 2:2 का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3:1 का वैल्यू 3, तो 4 3 जा 12। ये हो गया आंसर। कितना आसान है भाई। इस क्वेश्चन को देखो, 3/2 दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स इसको प्लस में लाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? चेंज करेगा। इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2/3 अब इसको हल करना कितना आसान है, दोनों का करेंगे। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगता है, ए बाय बी एम नहीं भाई, बी दे दो। क्या दे देना है? बी देना है। ए बाय बी क्या देना है? A/B होल इज टू पावर, यदि एम या एन हो इसके लिए लगता है A to the power भी एम होता है ना, अब B to the power भी एम होता है। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यानी दोनों को सिंपल सा बात है कि दोनों को 2 से स्क्वायर कर दो ना भाई। तो 2 का भी स्क्वायर कर दो और नीचे में 3 का भी स्क्वायर कर दो। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, हो गया आंसर। यहाँ पर कोई सोच रहा है क्या फार्मूला लगा दे यहाँ पर? अरे बउआ, अरे बउआ फार्मूला लगाए रे, ये फार्मूला अलग तो का ना ना ना, क्योंकि बेस सेम है ही नहीं। ये बट्टा वाला का फार्मूला नहीं होता है, बेस सेम नहीं रहता, तो ऐसे नॉर्मल लिख लो, कट्टू कट्टू करके डेसिमल मिलाना ला लो, नहीं तो इसने छोड़ दो। सही है, कभी कभी ऐसे आंसर में दे देता है, तो दोनों कर लो, जो अच्छा लगे चेकर को वही मारेगा। सही नहीं, नंबर तो ना कटे ना, काय रिक्स लेना यार, आ रहा है तो। ये क्वेश्चन को देखो, 3:पावर क्या बोल रहा है बताओ भाई? x⁻³ पॉइंट देकर x⁻5 दिया है। इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे? सेम मल्टीप्लाई में है, फॉर्मूला पता है A to the power m इंटू A to the power n, बोला यही वाला फॉर्मूला A to the power m प्लस n, तो ये भी हो जाएगा x⁻³ प्लस 5, तो x⁻, कितना हो जाएगा 2। ये इसका आंसर हो गया, यानी x² एक तरह से कर सकते हो। यहाँ पर सेम क्वेश्चन करके देखो, y⁻³ इंटू, और क्या दे दो, y⁻, नहीं 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 नहीं, अभी फंसाओ तुमको, रुको रुको, फंसाता हूँ, देखता हूँ कौन कौन अटकता है। x⁻5 बना के दिखाओ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बताओ? याद है फॉर्मूला अभी जो बताए हैं कि A to the power m इंटू B to the power n वाला, सेम देखो है ना, बेस सेम ना पावर सेम, तो A/B सबको मल्टीप्लाई कर दो, mn होगा ना। तो सेम यहाँ पर भी देख लो, तो क्या हो जाएगा, ये रहा क्या y, ये रहा क्या x, तो ये दोनों क्या हो जाएगा xy, या फिर y x लिखो, बतिया क्या सेम है, और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो माइनस में 15, ये हो जाएगा आंसर इसका। नहीं और करना है तो कर लो, इसका करके बताओ, तो सब हम ना बनाने वाला भाई। x⁻⁻2 इज टू x⁻⁴, इसका तो सब करो भाई, कर लेगा? बताओ ये बग जोग नाना तन बनाओ ना रे, सिर्फ देख रहा है यार। बनाओ भी, कॉपी कलम लेके बैठो, कोई कोई क्वेश्चन सोल्व भी करो, तब तो सीख पाएगा। ऐसे देख लो चले जाओ तो फिर क्या मिलने वाला भाई? कुछ ना मिलेगा भाई तब। समझ के, समझ में आ रहा है तो कॉपी कलम लेके आ जाओ भाई, बनाओ भी। ऐसे सिर्फ मुंह उठा के आ गया, फोन चला, फोन खोल लो देखते रहो। मूवी नहीं चल रहा है यार, कॉपी कलम लो यार, सोल्व करो, जो जो लिया है बहुत अच्छा भाई, सोल्व करो इसको। कर ही लिया होगा भाई, कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला, ये वाला सेम, देख लो ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, जोड़ दो। यहाँ पर एगो प्रॉब्लम होगा, -2 से ऐड करेगा ना -4 को, देखना कितना गलती करेगा, बहुत ही सारा गलती। देखो -2 है, आई प्लस माइनस -4, तो फाइनली ये कितना निकलेगा -6, तो x⁻, कितना आ गया -6। नहीं इस टाइप से बनाना, नहीं बनाना एक्स देकर, ऐसे एक्स दे दो ना, अब ये तो बन गया, ये दे दो, ये लो, बन गया भाई, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा। इधर देखो, 2⁻4 इज टू 5⁻2, 2⁻2, ये मल्टीप्लाई मान लो, बिंदु मान लो, 5⁻, कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर भी देखो, एगो पावर से एगो कटेगा, एगो बचेगा, दो को पावर से दो को कटेगा, 4 को कटेगा, 2 को बचेगा, तो बचा है क्या 2:2 मल्टीप्लाई 5:1। फाइनली आंसर बताओ, 4 × 5 20। यहाँ 2⁻³ होल इज टू पावर 2 है, तो बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? ये माइनस है, ये वाला फॉर्मूला पता है कि A to the power m होल इज टू पावर n क्या होता है, A to the power m n, सेम लगाओ, 2⁻³ मल्टीप्लाई 2, तो 2⁻6। बहुत अच्छा, इसको प्लस में लाना है तो क्या लिखेगा बताओ, 1/2⁻6, 1/2⁻6 लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बहुत अच्छा लिखेगा तू। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, 64 को किस रूप में लिखना है? 64 को घातांकीय रूप में लिखी, लिख लेगा ना एक्सपोनेंट फॉर्म में, एलसीएम मेथड से बताए थे इससे पहले, एक बार और देख लो।
2 से लगाएंगे तो क्या होगा 32, 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा 16, 2 से लगाओ 8, 2 से लगाओ 4, 2 से लगाओ 2, 2 से लगाओ 2, 2 से लगाओ 1। मिस हो गया यार। यहाँ पर यहाँ पर देखो हम एक ज्यादा लगा दिया, यहाँ पर 2 से लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, देखो जयदे लिख दिए यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा। देखो भाई क्या ही को 2 हुआ, 2 गो 4 गो 6 गो, यानी 2 इज टू पावर यदि हम सब 6, 2 इज टू पावर 6 हम सब किसको लिख सकते हैं 64 को। ये क्या हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते भाई सही तो है ना एलसीएम, चेक कर लेना हमेशा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। सही है, कभी कभी मिस हो जाता है, मिस नहीं करना भाई। ये देखो 64 को आप इस रूप से लिख सकते हैं। तो बताओ भाई तुम इसको क्या लिखेगा, सपोज कर लो ना 5 को क्या लिखेगा 125 को 5 का पावर 3, 5 का पावर 3। 8 को क्या लिखेगा, लिख सकता है 8 को 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। बहुत अच्छा, इस टाइप से लिखना, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होता कि नहीं होता है। कभी कभी तो स्टार्टिंग में बताए थे इस टाइप से बहुत सारा दे देगा, अब बोलेगा इसको लिखिए, तो इसको भी लिख सकता है 2 के पावर 4 है तो 4 दे दो बस। ये सब तो पहले बताइए, क्वेश्चंस को करके दिखाओ भाई। ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है देखो, 2 इज टू पावर एक्स और 2 इज टू पावर 5 इक्वल में दिया है 2 इज टू पावर 3। इसको कैसे हल करेंगे बताओ। इसमें किसका मान निकालना है, एक्स का निकालना है। किसका निकालना है, एक्स का। नॉर्मल सा बात है, बाय 1 करो तब तो कुछ होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 इज टू पावर एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा 2 इज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 इज टू पावर 3। देख लो कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगने वाला बेस सेम है, बताओ। 2 इज टू पावर एक्स बराबर 2 इज टू पावर 5 प्लस 3, यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में कि चूंकि हमको पता है कि ए टू डी पावर 5 मल्टीप्लाई में दे दे ए टू डी पावर एन, भाई ए टू डी पावर 5 नहीं है हमारे, मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एन, तो इक्वल क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एम प्लस एन। तो देखो भाई ये 2 इज टू पावर एक्स इक्वल ये 2 इज टू पावर 8। फार्मूला तो पता ही होगा, कितना बार बताया। ये कितना हो जाएगा देखो, जब बेस दोनों का सेम रहता है तो पावर आपस में बराबर, तो एक्स बराबर कितना निकल जाएगा 8। ये क्वेश्चन यदि कर लिया तो ये क्वेश्चन करके कर लो भाई कि देखो 4 इज टू पावर वाई होल बाय 2 इज टू पावर -3 इक्वल 2 इज टू पावर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सीरियसली वाला पूरा खुश होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यार वर्ड हमने क्या बोल दिया यार, फाइंड अरे हिंदी में होता है कि एक्स का मान निकाले, लिख लो एक्स का मान निकाले। बिहार बोला एक्स का मान निकालो, उसको तनिको अंग्रेजी नहीं हो तो पढ़ाया ही नहीं जाता ना कोचिंग में। उसको एक्सपोनेंट कहता हूँ तो लगता है वाह क्या बोल रहे हैं, सीरियसली वाला पहले से बुझल रहा था, कहता हाँ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट आई नो एक्सपोनेंट यस। चलो नेक्स्ट हम सब बनाते हैं। चलो वो क्वेश्चन इंड हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा सेशन। नहीं आया तो बैक करके वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि इससे आसान एक्सपोनेंट नहीं बन सकता भाई, इससे इजी होता ही नहीं एक्सपोनेंट, तो बनाएगा कैसे कोई। तो हमने पूरे बेसिक तरीके से देखे हैं, और अब आने वाला जो पार्ट होगा वो पार्ट 5 होगा। तो आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।